नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और 12 की 12 राशियों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और मुझे खुद इस बात की चिंता है कि इसको समझाने में मुझे कितना समय लगेगा, क्योंकि अध्ययन करने में ही बहुत समय लगा, तो आपको समझने में कितना समय लगेगा। इसीलिए मुझे ये मालूम है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जातक हैं, बड़े बड़े विद्वान और यशस्वी अच्छे ज्योतिष के जानकार भी हैं, तो मैं हिम्मत करके बताता हूं, आप हिम्मत करके इसको समझ लेना ठीक से। ये 12 की 12 राशियों के लिए इफेक्टेड होगा। मेन चीज क्या है, जहां मैंने हेडिंग देखी क्या है, मंगल और राहु का षडाष्टक। षडाष्टक का मतलब होता है जब राहु और मंगल एक दूसरे से छठा, षड मैंने छठा, अष्टक मैंने आठवां, और एक स्वाभाविक रूप से जब एक ग्रह छठा होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आठवां होता ही होता है। मित्र षडाष्टक, शत्रु षडाष्टक, इस प्रकार के समसप्तक, नवम पंचम, त्रिरेकादश, चतुर्थ दशम, ये एक योग और संयोग ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। जब हम पढ़ाते थे तब इनका खूब वर्णन होता था। आज भी इसी तरह की उसी पैटर्न के हिसाब से बताने का प्रयास करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि राहु यहां है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से इसको जोड़ने का प्रयास कर सकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अपनी राशि को खुद जोड़ सकते हैं। नहीं तो लोग ये आरोप लगाएंगे कि आप फला फला राशि को खराब बता रहे हैं और फला राशि को अच्छा बता रहे हैं। सिर्फ आपको समझना है, राहु कुंभ राशि में 18 मई को प्रवेश कर रहे हैं। ये सर्वविदित है और बहुत दिनों से ये आवाज आपके कानों तक आ रही होगी। आप नोट कर लीजिए, जो बुद्धिमान लोग हैं, 13-14 मई के बाद दो परिवर्तन होंगे। जब सूर्य जो है ना, सूर्य तो यहां पर आ जाएंगे आपके वृषभ राशि में, और मिथुन में एक साथ दोनों सूर्य और बृहस्पति का ट्रांजिट लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। उस दौरान ये सूर्य का तो एक एक महीने की अवधि बदलती रहती है, ये सब जानते हैं। अब हम षडाष्टक की बात कर रहे हैं। राहु का मंगल के साथ बैठना अंगारक योग, और जब षडाष्टक योग बनता है तो मंगल की जो दृष्टि होती है वो अष्टम दृष्टि, खास तौर से स्कड मिसाइल या पैट्रियट मिसाइल, एक बहुत बड़ी हमला करने वाली होती है, उसके समान मंगल प्रहार करता है। और मंगल किस किस राशि को प्रहार करेगा, आइए जानते हैं। फिलहाल 2 अप्रैल 2025 से मंगल कर्क राशि पर है। ये मित्र राशि है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी दृष्टि सीधे सीधे अष्टम मारक दृष्टि कुंभ पर होगी। कुंभ राशि इफेक्टेड होगी। यहां पर पहले से ही राहु विराजमान होंगे। प्लस पॉइंट यह है कि कुंभ राशि को चांदी के पाए पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो चुका है 29 मार्च से। इसके बहुत बुरे परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 है। शनि राहु शनि की राशि में है, और शनि जो है कुंभ राशि का स्वामी सेकंड हाउस में आ चुका है 29 मार्च को। अब ये जो मंगल है इसका शत्रु है। किसका? राहु के साथ अष्टम दृष्टि, ये मारक है, और कर्क की और कुंभ की परस्पर मैत्री नहीं है। तो राशियों का युद्ध है, ये राशियों का युद्ध है। 18 मई से ये योग बन रहा है, क्योंकि 18 मई को ये बनने के बाद आप देखिए कितने दिन बनेगा। 31 मई तक हो जाएंगे 13 दिन, और फिर 6 जून तक ये रहेगी। 19 दिन का षडाष्टक ज्यादा घातक होगा। लेकिन मात्र अभी बात खत्म नहीं हुई, पीछा तो अभी छूटने वाला नहीं है आपका, क्योंकि मंगल राहु पर दृष्टि डालता था षडाष्टक योग बना करके। फिर उसके बाद जब मंगल का प्रवेश, तो मैं आपके समक्ष प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं,
मंगल फिर यहाँ पर आएंगे, उसके बाद मंगल यहाँ पर भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। इनकी तारीख बताऊंगा मैं आपको। तो यहां बनेगा राहु और मंगल का समसप्तक योग। लेकिन प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी समझिए। ये सिंह राशि है, अति तापी ग्रह होता है यहाँ पर मंगल, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। पहले से ही यहाँ घात लगाए हुए बैठे केतु का साथ सानिध्य मिलेगा। ये युति होगी मंगल और केतु की। ये दोनों ग्रह ये सर्जरी कराते हैं। सिंह राशि पर आएंगे ये दोनों, लियो साइन है। जब यहां जाएंगे ये समसप्तक योग 180 डिग्री राहु और मंगल का सामना आमना होगा। अब क्या है नया समीकरण, 6 जून के बाद ये जो है ये 6 जून तक रहेंगे, उसके बाद ये 28 जुलाई तक रहेंगे। फिर 28 जुलाई को यहां आने के बाद कन्या में आ जाएंगे। कन्या में शत्रु राशि में होता है। कुंभ से फिर भी षडाष्टक योग बन रहा है। ये षडाष्टक यहां भी था, यहां भी षडाष्टक है, क्योंकि यहां से ये छठी है और यहां से ये आठवीं है। तो ये षडाष्टक को समझना बहुत जरूरी है। ये हानिकारक है शत्रु राशि में। यहां शुभ लक्षण नहीं दे रहा, यहां भी शुभ लक्षण नहीं है, क्योंकि राहु से दृष्ट है, यहां भी दृष्ट है, यहां भी षडाष्टक है। अब ये स्थिति बनेगी 13 सितंबर को, अलग समीकरण बनते हैं। जब ये हाउस जब भी इफेक्टेड था, जब मंगल यहां था, मंगल की पूरी दृष्टि इस कुंभ के नवम भाव पर थी। तो अब यहां दृष्टि नहीं है, लेकिन यहां स्वयं का जो मालिक है, जो दृष्टि डाल रहा था जब 2 अप्रैल से और 6 जून तक, वो तो खुद प्रैक्टिकल रूप में खुद साजो सामान के साथ यहां आ पहुंचे हैं। और यहां आने के बाद ये फिर यहां पर दृष्टि डालेंगे, उच्च दृष्टि 12th हाउस पर दृष्टि। जब यहां थे मंगल तब भी थी और यहां भी थी, अब भी दृष्टि होगी मंगल की यहां पर उच्च भाव से। तो ये कुंभ का जो 12th हाउस है, ये क्या होगा, पाप कर्तरी योग में होगा। एक ज्योतिष में श्लोक आता है, षष्ठे च भौमे भवने सप्तमे का राहु भवेत अष्टमे च यदा सौरी तस्य भार्या न जीवती। ये जो बेसिक जानकारी होती है, ज्योतिष की पुस्तक है ज्योतिष सर्व संग्रह, उसमें ये श्लोक दिया है कि षष्ठे च भौमे भवने सप्तमे राहु भवेत अष्टमे च यदा सौरी। अगर ये पत्नी या दाम्पत्य जीवन को, स्त्री की कुंडली में तो पुरुष के लिए, पति के लिए, और पुरुष की कुंडली में तो पत्नी के लिए, यानी कि जीवन साथी को, जीवन को कष्ट देते हैं ये। अब ये योग, ये इन तीनों का योग, ये यहां बन रहा है इस तरह से। मंगल की दृष्टि यहां पर होगी, राहु यहां होंगे, शनि यहां होंगे। ये आक्रांत है, यहां ग्रह प्रैक्टिकल में नहीं होगा, लेकिन यहां पर दृष्टि होगी। ये तीनों आक्रांत हो गए। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देने की है कि बृहस्पति की जो यहां पोजीशन होगी उस समय, ये बृहस्पति यहां पर पंचम भाव में, कुंभ का पंचम है। और ये क्या, इसका बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। ये बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहां पर होगी, और जब यहां होगी तो यहां भी होगी और यहां भी होगी। तो 4 भावों को एट ए टाइम, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट कहा गया बृहस्पति को। चारों दिशाओं में इनका फोकस होता है। इस भाव को प्रभावित कर रहा है अमृत तत्व से, इस भाव को भी, और अपना ये खुद की राशि है गुरु की। इस जगह को समृद्ध शक्तिशाली बनाना बृहस्पति का परम दायित्व है। इसको पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित और आनंदित, हर्षित, गर्वित और प्रसन्न चित्त रखता है, समृद्ध रखेगा इस भाव को। ये इनकम हाउस है कुंभ का विशेष रूप से। अब ये प्रतीकात्मक रूप से कुंभ के लिए ही रखा गया है। ये चिन्ह कुंभ लगन समझो, कुंभ राशि समझो। तो कुंभ के जो जातक हैं उनको अपने से कोरिलेट करना चाहिए इस सब्जेक्ट को।
आपको सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए शनि की अनुकंपा यहाँ पर बनी हुई है। ये मित्र भाव है किसका? शनि का मित्र भाव। अच्छा, ये 13 सितंबर तक यहां थे। उसके बाद ये 28 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए यहां पर राहु का और संयोग, राहु के षडाष्टक योग से हम शुरू हुए थे चर्चा करना। अब फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं 27 अक्टूबर को, लेकिन वहां एक नया समीकरण होगा। एक ध्यान देना, उस समय अतिचारी बृहस्पति यहां से 18 अक्टूबर को यहां पहुंच चुके होंगे। इस समीकरण का बहुत बड़ा सारा खेल पलट जाएगा। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आने के बाद इस मंगल को अमृत तत्व रूपी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि उच्च भाव में है और यहाँ केंद्र है आपका मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, तरक्की, पिता का स्थान, आपकी रेस्पेक्ट, मान सम्मान, जो भी जिंदगी में मिलना है, बड़ी तरक्की, इस पर दृष्टि डालता है। मंगल स्वग्रही होगा। ये बहुत बड़ा योग बनता है उस समय। कर्क राशि में बैठे हुए गुरु का मंगल पर दृष्टि डालना, और उसके बाद इस धन स्थान पर कुंभ का सेकंड हाउस बृहस्पति यहां भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस भाव को पल्लवित पुष्पित करेंगे। कर्क को, वृश्चिक को भी करेंगे और मीन को भी करेंगे। अब जो द्वादश भाव है यहां भी दृष्टि होगी, भले ही नीच दृष्टि हो, ये शुभ होगा। ये सब्जेक्ट 80% लोगों की समझ में उनकी आएगा जो जिनको इस बेसिक जानकारी का एक एक चप्पा चप्पा जिन्होंने छान रखा है। अब आते हैं इस वृश्चिक राशि में बैठे हुए मंगल का सीधा संपर्क राहु के साथ होगा। ये भी एक राहु मंगल का चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने के कारण इफेक्ट डालता है। और उस समय यहां स्थिति क्या होगी, यहां पर जो सूर्य है, यहां सूर्य होंगे आपके इस स्थान पर नीच राशि में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य यही रहेंगे। उसके बाद यहां सूर्य आएंगे और ये 27 अक्टूबर को इस मंगल का साइड इफेक्ट राहु पर अच्छा होने वाला नहीं। उस समय ये सारे जो जितने समीकरण बताए गए हैं, ये पूरी सृष्टि को इफेक्ट करने वाले हैं। शनि अपना काम करके साइड में बैठ गए। यहां लिखा हुआ है राहु मंगल का षडाष्टक करेगा तांडव। ये तांडव शब्द आया है तो मैंने आपको एक एक का समीकरण और फल बताया है। ऐसी स्थिति में जब मंगल और शनि का षडाष्टक हो या दृष्टि आदि संबंध हो, तो जिन जिन राशियों को ये इफेक्ट करते हैं, जिन जिन पर ये मंगल दिखाया गया है, ये और ये राहु वाला प्लस ये सिंह राशि ज्यादा इफेक्टेड होगी, क्योंकि यहां से अष्टम शनि ढैया भी दिखा रहा है। और जो दूसरी राशियां हैं उन पर इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये खास बात है। अब ध्यान देने की बात है, इस राशि ये राशियां जो है, इनको इन 6 राशियों को मान कर चलिए, मिथुन से लेकर के और धनु तक भगवान शिव की उपासना अर्चना करनी चाहिए। तथा जो जो इस दौरान अगर किसी को इफेक्ट है, चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस, एजुकेशन से रिलेटेड तथा जॉब से संबंधित समस्याएं किसी की अगर इस दौरान उपस्थित होती हैं, तो भगवान गणेश जी की आराधना, भगवान शिव की उपासना, आराधना ही केवल आपको इस दौरान रक्षा करेगी। क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है, कलयुग में एक ब्रह्मचर्य के अलावा जब गृहस्थ जीवन में मनुष्य आता है, उसको बहुत सारे प्रिविलेज दिए हैं भगवान ने। और क्या कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा।
अगर 5 मिनट भी कोई गृहस्थ जीवन का व्यक्ति संसार की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूजा कर लेता है 2 मिनट, तो भगवान उसको कई हजार समस्याओं से दूर कर देते हैं, बचा लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।